मेरी मम्मा के उन लोगों ने सारे कपड़े उतार दिए थे। लेकिन आप सिर्फ अपनी बहना के पास थे और बचाने की कोशिश करते हो। जी जन्नत, हम देखना हम सब तुम्हारे साथ हैं। ये वाली बात है कि मेरे बाबा दूसरी शादी करना चाहते हैं। जो मेरी आमना पप्पू है ना, आमना पप्पू है, उनके कोई रिश्तेदार है, उनकी कोई बेटी है, उसका नाम नूर है। और वो मेरी आमना पप्पू मेरे पापा को खबर था ऐसे। और जब वो जो आदमी आए थे, सूदा, जवेद और खालिद है था, मेरा पापा है था, उन सब ने मेरी मम्मा के साथ जाते भी की थी। जब कर रहे थे, बारी बारी कर रहे थे। और तब उस वक्त मेरी मम्मा के हाथ पकड़े थे, पाँव भी पकड़े। अच्छा जी, मेरे पास इस वक्त जन्नत का बेटा हसन मौजूद है, 11 साल का है। और आजकल के बच्चे हर चीज़ को समझते हैं और ख़ुद से उन्हें पता लगता है कि कहाँ ज़्यादती हो रही है। बेटा थोड़ा सा बताओ कि मम्मा के साथ क्या किया उन्होंने। और वो मेरे पापा को काम से छुट्टी होती है, इतवार वाला दिन है था। इतवार के दिन सुबह सुबह ही मेरी मम्मा का और बाबा का झगड़ा हो रहा था। ये वाली बात है कि मेरे बाबा दूसरी शादी करना चाहते हैं। जो मेरी आमना पप्पू है ना, आमना पप्पू है, उनके कोई रिश्तेदार है, उनकी कोई बेटी है, उसका नाम नूर है। और वो मेरी आमना पप्पू मेरे पापा को कहती है कि मैं तुम्हारी शादी इससे करवा दूँगी। और फिर मेरे पापा उसके लिए पिज़्ज़ा, शवारमा, बर्गर लेकर जाते थे। घर में कुछ नहीं थे लेकर आते। सुबह से इस बात से मेरी मम्मा के साथ झगड़ा कर रहे थे। और फिर कुछ देर के लिए गए हैं। 2 घंटे बाद आए हैं वो घर आके बाइक धोने लग गए। नाटक कर रहे थे बाइक धोने का। बड़ा गेट उन्होंने खोला था ताकि पानी बाहर जाए। अच्छा। इस बात का नाटक कर रहे थे। और मेरी मम्मा जो है, मेरी आमना नहीं है, उससे बात की है। और मेरी एक रानी खाला है, उससे बात किया। और जो मेरी आमा नहीं है, वो भी मेरी खाला ही लगती है। अच्छा। और उनसे बात की है। बात करके फिर मुझे फ़ोन पकड़ा गई हैं। मुझे फ़ोन पकड़ा के वो गई हैं वॉशरूम में। वॉशरूम में गई हैं तो मेरी मम्मा ने ऊपर खाना रखा था। मेरी मम्मा ने कहा कि जाकर आप खाना देख लो। मैं मोबाइल रख के चारपाई पर खाना देखने के लिए गया हूँ। मैं खाना देख रहा था और मेरे पापा ने मौका देख के उन सबको अंदर बुला लिया। सूदा है, एक सूदा है जो कि मेरी जो आमना पुप्पो है ना, पुप्पो, उसका हस्बैंड है सूदा। उसका नाम तो मकसूद है लेकिन कहते उससे सूदा है। सूदा जवेद है था, एक जवेद डोगर। साथ है था खालिद, उसकी एक पाउनी है वो है था। बीच में मेरा पापा शामिल है था। और साथ है थी मेरी दादी इरम पप्पू है थी। और साथ जो आमना पप्पू है थी वो भी है थी। और इकरा पप्पू जो है थी वो दूर रहती है। और वो वीडियो कॉल पे मेरी मम्मा की चीखें सुन रही थी, देख रही थी। जी। तो उन्होंने सबने मारा? जी। वो मौका देख के कि मेरी मम्मा वॉशरूम में और मैं खाना देख रहा हूँ, मौका देख मेरे पापा ने उन सबको अंदर बुला लिया। अंदर बुला के मेरी मम्मा जैसे ही वॉशरूम से बाहर आई, बाहर आते सारी मेरी मम्मा के बाल पकड़ लिए, मेरी मम्मा को मारना शुरू कर दिया। और उसी वक्त जैसे ही अंदर आए ना, उसी वक्त उन लोगों ने मेरी मम्मा के बाल पकड़ के चपेड़े मार के ना ज़बरदस्ती मुंह खोल के मेरी मम्मा को शराब भी पिलाई थी उन लोगों ने। ज़बरदस्ती शराब पिला के वो लोग मारते रहे पूरा 1 घंटा। मैं बचाने की कोशिश कर रहा था कि मेरी मम्मा को ऐसे ना मारो। मुझे भी मारते थे, ये मेरे होंठ पे चोट लगी है, ये मेरे बाबा नहीं मारा है। कि पीछे हट जाओ, मैं मारने दूँ। और हाँ, मेरे पापा मुझे थप्पड़ मारते थे, कहता तू दफ़ा हो या, तू ना बचा अपनी मम्मा को। मैं बार बार बचाने की कोशिश करता था, मुझे मारते थे वो लोग भी साथ मिलकर। और मेरी छोटी बहन है, उसको भी उन लोगों ने छिलतर वाला जो डंडा नहीं होता, हाँ। वो यहाँ पर इतनी ज़ोर से रख रहा है, उसका खून निकल रहा था। उसको फिर सोफ़े पर फेंक दिया। वहाँ पर मैंने उसे उठाया, वो रोने लग गई। मैं भी रो रहा था साथ ही। मैंने फिर उसे चुप करवाया। और मेरी बहना फिर सहम गई थी, कुछ बोलती ही नहीं थी, बिल्कुल चुप, रोती भी नहीं थी है। उन लोगों ने फिर मेरी मम्मा को मारा, शराब वगैरह पिला के पूरा 1 घंटा मारते ही रहे। तो सर फाड़ दिया उनका, पाँव, यानी कि कुछ नहीं पहले जी, सूदा जो है ना, सूदा वो लोहे का डंडा लाया था, बाकी लोग लकड़ी के लेकर आए थे। लकड़ी के डंडों से, लोहे के डंडों से जहाँ लग रही है लगाई जा रहे हैं।
जी। और ऐसे पहले तो चपेड़े मुक्के लाते मारते रहे हैं, पूरा 1 घंटा मारते ही रहे हैं ऐसे। उसके बाद जो खालद है ना, खालद, उसने मेरी मम्मा के यहाँ से जो कमीज़ है थी वो पकड़ के सारी ऐसे दोनों हाथों से पकड़ के फाड़ दी सारी ही। मेरी मम्मा की कमीज़ फाड़ दी। कमीज़ फाड़ के मेरी मम्मा को जब पूरी तरह से निढाल हो गई ना, मेरी मम्मा कुछ कर नहीं थी पाई, कुछ कर नहीं थी सकती, तब मेरी मम्मा को लाकर चारपाई पे लिटा दिया और मेरी मम्मा के सारे उन लोगों ने कपड़े उतार दिए। कपड़े उतार के मेरे सामने मेरी मम्मा के साथ उन लोगों ने ज्यादती की थी। बहुत बदतमीजी की। मेरी मम्मा के उन लोगों ने सारे कपड़े उतार दिए थे। लेकिन आप सिर्फ अपनी बहना के पास थे और बचाने की कोशिश करते हो। जी। अब अच्छा, बाबा ने बाद में ये भी धमकी लगाई होगी कि किसी को ना बताना। जी, मुझे धमकाते रहे हैं। जी, है ना? जी, मुझे धमकाया था। और शुक्र है कि आपको यहाँ पे छोड़ दिया अपनी मम्मा के पास। इसके साथ कोई ऐसी ज्यादती नहीं कर दी कि बच्चा बेहोश कर देते या कुछ ऐसा कर देते। और तुम्हें तो कहा होगा कि बस कह देना एक्सीडेंट हो गया, कुछ नहीं हुआ, वरना ये कर देंगे वो कर देंगे। कोई ज्यादती छोड़ी नहीं है उस औरत के लिए। और आपको कहीं उन्होंने बंद भी नहीं किया कि आप सब कुछ देखते रहो, रोते रहो, चीखते रहो। उन्हें इस चीज़ की कोई परवाह नहीं थी। नहीं। लानत है कसम से ऐसे लोगों के ऊपर जो कि बच्चों का नफ्सियात भी नहीं समझ सके कि कम से कम बच्चा ही किधर इधर उधर कर दे। लेकिन मसीहा बनना था इस बच्चे ने, और इस बच्चे ने बताना था कि क्या क्या ज़्यादतियाँ उसकी माँ ने जो है वो इस वक्त फेस की हैं। हम अभी चलते हैं जन्नत के पास और साथ साथ हसन से बात भी करते हैं। हाँ, मैं वो मामा के साथ जाके करते हैं, ठीक है? अच्छा, मैं इस वक्त जन्नत के पास मौजूद हूँ। मज़ीद यहीं से आगे जानते हैं कि क्या कहना चाहता है हसन, बताओ। जब उन लोगों ने मेरी मम्मा के साथ सब कुछ कर लिया, मेरी मम्मा के कपड़े वगैरह फाड़ के ये सब कुछ कर लिया, मेरी जो इरा पप्पू है उन्होंने मेरी मम्मा के नीचे आ रहे थे और ऊपर से भी पकड़ के ऐसे खींचते रहे, बार बार खींचते रहे। और जब वो जो आदमी आए थे, सुधा, जवेद और खालद है था, मेरा पापा है था, उन सब ने मेरी मम्मा के साथ जाती भी की थी। जब कर रहे थे, बारी बारी कर रहे थे। और तब उस वक्त मेरी मम्मा के हाथ पकड़े थे, पाँव भी पकड़े थे। और ये सारी पुप्पो दादी सब वहीं थी? जी, दादी ने, हीरम पुप्पो ने, आमना पुप्पो ने, और जो मेरा पापा है उसने पाँव पकड़े थे। और इसी तरह बारी बारी। अच्छा, पहले भी मारते रहते थे? जी, पहले भी 2-3 बार झगड़ा हुआ है। झगड़ा हुआ है तो ऐसी मार पटाई की है? जी, पहले भी मेरी मम्मा को मेरे सामने ही ऐसे मारते रहे। मैं पहले भी बचाने की कोशिश करता था तो मुझे भी मारते थे। कोई ज्यादती, कोई कसर, कोई चीज़ छोड़ी नहीं कि इसके अंदर किसी तरह जान मुक जाए और हम आज़ाद हो जाएं। वो लोग जो पैसा खाते रहे इस लड़की के बाप का, वो जो इसका खून निचोड़ते रहे, जो हर वक्त अपनी ज़ाती ज़रूरियात पूरी करने के लिए इनके ख़ानदान से डिमांड करते रहे, और आज वही लड़की जो है वो उस आदमी की ज़्यादती का शिकार है। जो लड़की दूसरी दफ़ा उसकी लाइफ में आना चाहती है, जो दूसरी शादी करना चाहती है, वो इस लड़की से सबक सीखे कि इसने कौन सा जुर्म कर दिया, कौन सी ऐसी कुर्बानी है जो उस लड़की ने नहीं दी। बेटा दिया, बेटी दी, घर दिया, अपने आप की शादियों तक पे उसने अपना जहेज दे दिया, अपना जेवर दे दिया, और उसके बाद इस लड़की का ये हाल हुआ है। तो उसकी ज़िंदगी में कोई दूसरी आने वाली लड़की सोच ले ये अंजाम, वो किस अंजाम के तहत आना चाहती है। इतनी प्यारी ये लड़की जन्नत है और अपनी जन्नत सजा के बैठी थी। और ये प्यारा सा बच्चा, कितनी बातें उस बच्चे के अंदर है कि वो बच्चा इस वक्त ठंडा हुआ पड़ा है और उसके अंदर न जाने कितना दुख है, कितना वो परेशान है अपनी माँ की हालत देख के कि वो उसे बचा नहीं पाया। उसका बस चले वो शायद 1 मिनट में बड़ा हो जाए, और वो अपनी माँ के जो है वो लोगों के साथ वो क्या उसकी नफ्सियात कर दी उन्होंने, वो क्या पढ़ेगा, वो क्या सोचेगा अपनी माँ के मुतालिक। तो ये अपील है मेरी मरियम नवाज से, करो अपील। मेरी मरियम नवाज साहिबा से ये अपील है कि मेरी मम्मा को इंसाफ मिलना चाहिए। जिन लोगों ने मेरी मम्मा के साथ ये सब कुछ किया उनको फांसी पर चढ़ाना चाहिए। मेरी मम्मा को इंसाफ दिलाओ। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।